सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता कि मॉडलिंग में आने का सबसे ज़्यादा वे कौन सा होता है। किसी को भी नहीं पता कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू पोर्टफोलियो जो कि बहुत महंगा है। शौक होते हुए भी बंदे नहीं आने के बाद उनको इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि इनको लोकल और प्रोफेशनल काम में फ़र्क पता चले। जिन बच्चियों के या बच्चों के दिलों में ये बात है कि हम भी ये काम करें, हम भी एज अ मॉडल एज अ एक्टर काम करें, तो मैं उनके पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ तो कि प्लीज़ आप हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को रोक कर मत रखिए, उनको आने दें, उनको काम करने का मौका दें। इंशाल्लाह आप कहते हैं सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, तो हर पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, अपनी एफर्ट दिखा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि न्यू फेसेस जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं जिनको कोई प्रमोट नहीं करता, हम उनको प्रमोट करने के लिए सब कुछ इस तरह काम करें, मोटिवेशनल चीज़ें करें ताकि आपकी ऑडियंस, आपकी यंग जनरेशन ऑन हो, आपकी यंग जनरेशन आगे आए, आपकी यंग जनरेशन को एक नया शौक हो, वो बजाय नशों के और बजाय फजूल कामों के इस तरफ आएँ। वो आर्ट की जितनी फॉर्म्स हैं, वो मॉडलिंग है, वो सिंगिंग है, वो डांस है, वो आर्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको सीखें, समझें और करें ताकि वो अपना और अपने मुल्क का, अपने सूबे का, अपने ट्रेडिशन। आपके पेरेंट्स को और उनको क्या लगता है, ऐसा प्राउड फील होगा जब आप रैंप पे चलेंगे? आ रहे हैं मॉडल्स वगैरह, तो उनको सीखना चाहिए। अगर उनको शौक़ है तो वो अपना शौक़ भी पूरा करें, और जहाँ तक यहाँ जिन्होंने भी सिखाया तो। लेकिन आपका काम ये है कि आप उन बुरे एक्सपीरियंस से भी ना अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के अपने अच्छे कामों में उसको सर्व करो, ताकि आप जब आगे कुछ इवेंट करो तो आपके वही बुरे एक्सपीरियंस आपके काम आए और आप उन्हें अपने हम यहाँ आपके साथ नजर आए तो आपको खुशी फील होगी। आप भी आएँ और यहाँ पर इंटरव्यू दें, आप भी सिलेक्ट हो ही जाएंगे।
पाकिस्तान को टैलेंट में आगे लाने के लिए एक कदम इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है और अब तक क्या क्या कर चुके हैं? जैसे कि मेरे हमनाम मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, आइए इससे तारुफ करते हैं अपने व्यूअर्स से। हेलो मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ काफ़ी टैलेंट हमें नज़र आ रहा है। आप अपने हमारे देखने वालों को ये बताइए कि क्या आप किस किस्म के एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इनसे पाकिस्तान को आगे क्या अचीवमेंट है? जी, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फैशन शो जो कि दिसंबर के एंड में होगा। यहाँ पे हम न्यू टैलेंट जो जिनको मॉडलिंग का शौक है, जो न्यू फेसेस बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, टैलेंट हम जमा कर रहे हैं, जिसमें हमें एफिशिएंसी, जिसमें हमें टैलेंट नज़र आएगा उसे हम प्रमोट करेंगे और आगे लाएंगे। ये लोग आगे जाकर इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। इसलिए आज सारे यहाँ ऑडिशन देने के लिए आए। ये हमारा सेकंड एंड लास्ट ऑडिशन है, इसके बाद हमारी रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगी। तो आज इसमें से हम 15 लड़के और 15 लड़कियाँ निकालेंगे। अब देखते हैं वो कौन खुश नसीब हैं। अच्छा, अब तक आप कितने प्रोग्राम कर चुके हैं और आगे भी आपके क्या इक़दाम हैं पाकिस्तान के टैलेंट में? जी, ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है, और माशाल्लाह फर्स्ट में ही आप रिस्पांस देख सकते हैं कैसा है। इससे पहले मैं खुद मॉडलिंग करता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे मॉडलिंग का कल्चर, ये वो, मैंने कहा कि जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह के लड़के सोचते हैं कि इस तरह फैशन शो होना चाहिए, वो मैं करके दिखाऊंगा इनको कि किस तरीके से फैशन शो होता है। अच्छा, माशाल्लाह, आप फैशन शो के लिए आपने एक्सपीरियंस का बताया हमें। हम ये चाह रहे हैं कि आप फैशन शो करते हैं, इसको आपको कौन सपोर्ट यहाँ पाकिस्तान में कर रहा है और किसको इसको करना चाहिए? आप क्या नाज़रीन को बताएंगे कि कौन ऐसा आए जो आपको सपोर्ट मिले, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने शोज़ को दिखा सकें? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता कि मॉडलिंग में आने का सबसे ज़्यादा वे कौन सा होता है। किसी को भी नहीं पता कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू पोर्टफोलियो जो कि बहुत महंगा है, शौक होते हुए भी बंदे नहीं अफोर्ड कर पाते। इसके अलावा ऑडिशन का मसला, हमने सारी चीज़ें बहुत आसान की हुई हैं, बहुत अच्छी जगह पे हमने ऑडिशन भी रखा हुआ है। जो लड़के लड़कियां शौकीन हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारा पेज है वहाँ पे हम दे देंगे लिंक भी, हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें प्रमोट करेंगे, बहुत ही अच्छे पैकेजेस देंगे और वो आगे जाके हमें दुआ भी देंगे इंशाल्लाह, अच्छा मॉडल बनेंगे। क्या आप इसकी कोई चार्जेस लेते हैं या पाकिस्तान के लिए आप काम करते हैं? जाहिर सी बात है, आप एक फैशन को लेके आप आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेके आगे चल रहे हैं, तो इसमें आप कैसे मॉडल्स को डील करते हैं, कुछ बताएं? जी, चार्जेस बिल्कुल लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लेते। यहाँ पे सभी चार्जेस लेते हैं क्योंकि हमें भी आगे इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन हमारे चार्जेस वैसे नहीं होते जो इस लेवल के शो के होते हैं। अगर बहुत ही लो लेवल, डी लेवल का भी शो होता है, उसमें भी इतने हाई फाई चार्जेस लेते हैं जैसे FPW का, लेकिन हम बहुत ही कम रेट में इनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा शूट, बहुत ही अच्छे ब्रांड शूट में इनको मुतारुफ करवाएंगे, जहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा आगे काम करें। आखिरी 2 सवाल मैं करूँगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जब यहाँ से फैशन शो करने के बाद मॉडल जो न्यू टैलेंट है उसको कौन सा स्टेप लेना चाहिए? और लास्ट सवाल ये करूँगा कि कोई एक में से अपने टैलेंट। अच्छा, स्टेप की जहाँ तक बात है, स्टेप ये होना चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद इनको इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि इनको लोकल और प्रोफेशनल काम में फ़र्क पता चल जाएगा कि लोकल काम किस तरीके से। अब हम पे इन पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये आगे जाके भी इसी तरीके से प्रोफेशनल काम करें, ना कि लोकल कामों के पीछे भागें। अपनी पहचान खुद बनाएं, अपने आप को ग्रूम करें कि लोग इनसे खुद कांटेक्ट करें कि आए भाई हमारा फैशन शो करें और हमारे फैशन शो में 4 चांद लगें। इससे कि एक और मेंबर साथ हैं, किरण मिर्जा से हम ये बात करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जैसे एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में इनको ये काम कर रहे हैं तो इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? सबसे बड़ी मुश्किलात तो इस वक्त कोविड की वजह से आ रही है। अभी पर भी हमें एक तो परमिशन लेना मुश्किल हो गया। इन खैर हमारे जो टीम मेंबर हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं, हमें मज़ा भी आ रहा है और इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है इस काम में, कितने ईयर्स हो गए हैं और आगे आप क्या देखती हैं इस पाकिस्तान के टैलेंट के लिए? 3 साल हो गए मुझे, मैं 3 साल से मॉडल काम कर रही हूँ, शूट्स भी करती हूँ, ड्रामा में भी काम कर चुकी हूँ और उसके अलावा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, हर एक को मौका देना चाहिए, क्योंकि एक बात नहीं करता। आपको कैसा ख्याल आया कि आपने खुद मॉडलिंग में आई, अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान के लिए आपने एक कदम आगे बढ़ाया और आप ये चाहते हैं कि आपकी तरह और भी लड़कियाँ आगे कदम बढ़ाएं और कदम बढ़ा के आवाज़ बुलंद होती रहे पाकिस्तान की? आपको कैसे ख्याल आया? बस ऐसे ही कहते हैं ना, फैशन का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये फैशन का करना चाहिए। इसमें आपको कौन आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही हूँ। आप हमारे न्यू टैलेंट के लिए ये पैगाम दें और उनके मदर्स फादर्स के लिए
पैगाम दें ताकि वो भी अपनी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो न्यू टैलेंट है, जो जिन बच्चियों के या बच्चों के दिलों में ये बात है कि हम भी ये काम करें, हम भी एज अ मॉडल, एज अ एक्टर काम करें, तो मैं उनके पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को रोक कर मत रखें, उनको आने दें, उनको काम करने का मौका दें। इंशाल्लाह आप कहते हैं सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, तो हर पेरेंट्स को अपनी औलाद में बिलीव होना। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा, आपको क्या लगता है जब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आपके शोज से बाद वो रखेंगे, आपको क्या लगता है क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे या स्टार्ट उनका यहीं से होना है? इंशाल्लाह क्यों नहीं, अगर आपको पता है कि आप में एक क्वालिटीज़ हैं तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ आयशा मौजूद है जो कि पहले भी काफ़ी रैंप में वॉक कर चुकी हैं और काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी हम इनको देख चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसा इनको फील हो रहा है सेकंड स्टेप में ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करके पाकिस्तान को प्रमोट करके आगे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें आपका नाम पता है क्या व्यूअर्स को बता सकते? मेरा नाम आयशा इकबाल है और ये मेरा सेकंड फैशन शो है जिसके लिए मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ, और उसके अलावा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। आपने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, यहाँ तो काफ़ी सारे फर्स्ट स्टेप के लिए आए हैं, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज छोड़ें ताकि जो इन्होंने कदम नहीं बढ़ाया वो भी आए स्टेप आगे बढ़ाएं और आते रहें, और आपको अब तक क्या अचीवमेंट मिली वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसे कि अगर न्यू आ रहे हैं मॉडल्स वगैरह तो उनको सीखना चाहिए, अगर उनको शौक़ है तो वो अपना शौक़ भी पूरा करें, और जहाँ तक यहाँ जिन्होंने भी सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, और कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी XYZ कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। हमने सुना है शहजादा फेरी साहब बहुत काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आपकी काफ़ी टीवी चैनल तक की आपकी अप्रोच हो गई। आपको क्या लगता है जो न्यू मॉडल्स हैं उन्हें भी एक स्टेप आगे जब लेंगी तो वो बुलंदियों तक के जा सकती है, क्या ऐसे? बिल्कुल, जैसे आपने बात की शहजादा फरी की, तो उनके रेफरेंस से फर्स्ट शो किया था मैंने, उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं गई तो शो भी अच्छा रहा, और उसके अलावा अल्लाह पाक इनको भी तरक्की दे। बाकी सब मॉडल्स हैं तो आपकी टीवी शो में भी आप काफ़ी आए जिसमें सिंधी टीवी चैनल्स हैं, रैंप वॉक है, और माशाल्लाह आप एक फैशन मैगजीन में भी आप आए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लगता है, कोई ऐसी कोई ऑफ़र आई है सच? जी, शो में तो मुझे एज आ टिकटॉकर बुलाया था फर्स्ट शो में, तो इसलिए मैं चैनल्स में गई थी, और उसके अलावा सॉन्ग्स वगैरह के ऑफर्स है, शूटिंग वगैरह की है। आप अपने आप को इस फैशन तारीफ कर दी है, आपको काफ़ी हद तक की सपोर्ट भी मिली है। इंशाल्लाह हम आपको एज फिल्म स्टार भी देखना चाहेंगे, हमारे नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं लास्ट में ये कहूँगा कि आप ऐसा कुछ मैसेज छोड़ जाएँ, आपके मैसेज से आप जैसे कदम लड़कियाँ बढ़ा के बाहिम्मत। देखिए, मैं लड़कियों के लिए तो बोलना यही चाहूँगी, जब हमारे पेरेंट्स हमें घर से छोड़ते हैं ना, तो उनके बलबूते पे हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी है, ठीक है। काम तो हम कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ मॉडल कुछ भी, तो ऐसे हम लोग को गलत ऑफर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे पेरेंट्स अपने बलबूते पे छोड़ रहे हैं भरोसा करके, तो हम लोग गलत कदम पे ना जाएं। जिस चीज़ में हमें जाना है, जिस फील्ड में कदम रखना है, तो वही बरकरार है। हमारे साथ एक और मेंबर मौजूद है जिनका नाम आज़ान है। आज़ान से भी जानते हैं कि 2 ग्रुप मेंबर को हमसे बात कर चुके हैं। आज़ान इस मामले में क्या कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम का इनकाद होना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए या नहीं? जी बिल्कुल होना ज़रूरी है, और देखिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी एफर्ट दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि न्यू फेसेस जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं जिनको कोई प्रमोट नहीं करता, हम उनको प्रमोट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और हम सबसे यही इल्तिजा करेंगे कि आएँ, अगर आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह ताला हमें आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग की अगर हमारे साथ सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वो सब कुछ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला जो किसी ने नहीं करके दिखाया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जो गलत लोगों के चक्कर में पड़ चुके हैं, जो गलत लोगों के पास जा चुके हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उनको प्रमोट करें। ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है लड़कों लड़कियों के लिए, जिनसे इंशाल्लाह ताला उनको आगे जाने का मौका मैसर होगा इंशाल्लाह ताला। और मैं यही दुआ करता हूँ कि हम जो चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला, लोग सिर्फ़ और सिर्फ पीछे बैठ के बातें करते हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इनको प्रमोट करके दिखाएं। क्योंकि देखें, प्रमोट करना हमारा काम है, आगे निकलना वो सब कुछ इनमें टैलेंट होगा तो इंशाल्लाह ताला वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक खूबसूरत मॉडल है जिनसे हम पूछेंगे कि आप यहाँ आए
एक कदम से कदम आपने बढ़ाया और इस फीमेल मॉडल होने के साथ क्या आपका पैगाम जाता है कि आपके इस कदम उठाने से क्या और भी मॉडल्स फीमेल्स बाहर आने वाली है, क्या उसमें अवेयरनेस पैदा होने वाली है? पहले तो हम इनका नाम जानेंगे, क्या नाम है? कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा। क्या एक्सपीरियंस आपको गेन करता है कि इस ऑडिशंस के बाद आपको क्या पूरा मुल्क, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड देखने वाला है? इंशाल्लाह, क्योंकि जो शो हो रहा है तो इसमें कैसा सभी देखेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा टैलेंट है तो आगे जाएंगे। आपने अपना वेल कैसे दिया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे ऑडियंस देखेगी और उसके बाद जजेस देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, क्या आप ऐसा कुछ पैगाम देना चाहेंगे जो आपकी तरह भी, जो घर पर बैठी हुई फीमेल्स हैं, वो भी आपकी तरह एक जोश और जज्बे से बाहर आए? हाँ, मतलब आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप लोगों को वो सब पूरे करने चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि घर पे ना बैठे, आप अगर आना चाहते हैं इस फील्ड में तो अपना टैलेंट दिखाएं। हमारे पास एक कोचेस मॉडल्स और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ क्राउड काफ़ी किस्म का है, लड़के मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप में ऐसी हिम्मत कहाँ से पैदा हुई कि आप भी इनके शाना निशाना खड़े होकर पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करें? आपका नाम से भी शुरू करें। मेरा आसमा है और आसमा है। और मुझे एक शौक़ था कि मुझे करना चाहिए या करना चाहिए। बेसिकली मेरा ये है नहीं पैशन, लेकिन मुझे शौक़, मुझे स्टेप लेना चाहिए और करना चाहिए और सबको करना चाहिए। तो सबके पास एक प्लेटफॉर्म मिला है, सबको यहाँ सबको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तो खास वो है नहीं किसी चीज़ का प्लेटफॉर्म। तो मॉडलिंग का किसी को मिल रहा है, किसी को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं चाहूँगा हिस्सा इसको ज्वाइन करें, टैलेंट दिखाएँ, आगे बढ़े। कहाँ के आगे बढ़ना, चाहे फीमेल हो मेल हो, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मैं है। लास्ट क्वेश्चन करूँगा, आपके ड्रीम्स कुछ बता दें ताकि हमें भी पता चले कि फीमेल्स के कितने बड़े ड्रीम्स होने चाहिए? फीमेल्स के ड्रीम तो है बहुत होते हैं, लेकिन जितने आप पूरे कर सकते, जितने आप कर सकते। मेरा ड्रीम था नहीं, लेकिन अब हो गया कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, मॉडलिंग में जाना चाहिए कि क्या है, कैसा है, कैसे लोग वर्क करते हैं। तो इसलिए मैं इस शौक से ऑडिशन की, बाकी है इंशाल्लाह। इमरान और स्मार्ट टेलने का काम आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी नज़र से, क्योंकि इनका एक नाम है, इनका पूरा एक बैकग्राउंड है सम्राट फैमिली का, तो अच्छा है। एक खुशकिस्मती भी है मेरी कि मुझे मेरे टीचर हैं, एज आ टीच भी कर रहे हैं और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर भी वो लाए कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बेस्ट विशेष हमारे घर के साथ हमारे साथ एक और मॉडल मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि मॉडलिंग एक जो शौक है वो बहुत ही लोगों को होता है, क्या इसको अचीव करने के लिए कितनी मुश्किलात फीमेल्स को काफ़ी पेश आती है, तो उनको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई है या नहीं? पहले तो इनके नाम से शुरुआत करेंगे। आपको क्या मुश्किलात आई, आप यहाँ तक के आप किस तरह आप पहुँचे? बहुत मुश्किल से है, but कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, शौक के आगे आपने मुश्किल को नहीं देखा है, एक जज्बा पकड़ के आप यहाँ पहुँचे, तो आपको यहाँ क्या महसूस हो रहा है? कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं जिनसे पूछेंगे कि आपने यहाँ आए और कैसा फील करा और क्या आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं? एज ए मॉडल अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से शुरुआत करिए और आसमान की बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं? आप इतनी हिम्मत करके आगे हैं, क्या मुश्किलात आपको पेश आई? मैं अपनी फ्रेंड के रेफरेंस आई थी और आई थिंक अच्छा ही होगा। क्या आप यहाँ सिलेक्ट हो गए या अभी भी कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज तो हूँ, लेकिन हो जाऊँगी। एज अ रैंप पर आपको पूरा पाकिस्तान पहली बार देखेगा, क्या लगता है आपको, कैसा लगने वाला है आपके फादर्स को और आपके फ्रेंड्स को? या उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी है करने की, तो मैं उनकी
इजाज़त करूँगी, आगे तक जाऊँगी इंशाल्लाह। आपके पेरेंट्स को और क्या लगता है, ऐसा प्राउड फील होगा जब आप रैंप पे चलेंगे ऐसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जैसा इनका नाम प्यारा है वैसे वो भी माशाल्लाह प्यारे हैं। उनका काम भी हमने देखा है आज, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है। हम अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहते हैं फेरी साहब ये क्या, उनका काम क्या है, कैसे मोहब्बतों को अपने दिल में समाये हुए हैं। आए फेरी साहब से तारुफ करवाते हैं कि पहले इनका इंट्रोडक्शन देंगे। वालेकुम सलाम। हम तो ठीक है, आप अपने इतना क्राउड जमा किया हुआ है, इतना पाकिस्तान की मोहब्बत जमा की है, आप ऐसा इतना कुछ कैसे कर देते हैं? नहीं, पहले तो ये पाकिस्तान के लिए कराची गए, और जिस तरह आपको पता है कि कराची में बेपनाह टैलेंट इस टाइम मौजूद है, ठीक है। बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, मेल्स फीमेल, जिनको हम चाहते हैं कि वो आगे आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएं, और हमारा सिर्फ काम उनको प्रमोट करना है, उनको अच्छे प्लेटफॉर्म से लाएँ ताकि वो आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि अपने हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस हद तक कि आप उसमें कामयाब रह चुके हैं, कितना अर्सा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में मुझे 6 साल हो गए, और बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया था। करते करते देखो, जब आप करते हैं तो तब आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं किसी भी फील्ड के हवाले से, और उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन आपका काम ये है कि आप उन बुरे एक्सपीरियंस से भी ना अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के अपने अच्छे कामों में उसको सर्व करो, ताकि आप जब आगे कुछ इवेंट करो तो आपके वही बुरे एक्सपीरियंस आपके काम आए और आप उनकी अपनी गलतियों से सीख लें। अच्छा, पाकिस्तान में जो टैलेंट हमें नज़र आ रहा है, आप तो काफ़ी ऐसा ट्रेनर भी रह चुके हैं, कितनी मुश्किल पेश आती है न्यू टैलेंट को आप बाहर में इतनी हिम्मत करते हैं, क्या इसको हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, वाकई आपको दिख रहा है कि जल्दी आ सकते हैं वहाँ पर? देखिए, टैलेंट बिल्कुल होता है, लेकिन टैलेंट निखारने वाले की होती है। कहते हैं कि हीरे को निखारना पड़ता है, ठीक है। और बस यही चीज़ें भी पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट इसका मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह पे वो आगे नहीं। मैं एक बात लाजमी आपके इस प्लेटफॉर्म से करना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मीडिया, मॉडलिंग वगैरह, शोबिस वगैरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन वो फिर उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे नहीं आते, क्योंकि लोगों के माइंड सेट इस तरह है कि यार नहीं, ये मीडिया फील्ड है, ये ग्लैमरस है, और जहाँ पे बहुत ग्लैमर है और आपको यहाँ पे अच्छे काम नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है और आप आगे जा सकते हैं, अगर हर बंदे को पता होता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और उसी टैलेंट को निखार के हम उनको आगे भेजते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बेहद टैलेंट है। लास्ट क्वेश्चन करूँगा, आपके एम्स से हमारे व्यूअर्स को आप आगाह करें कि आगे फ्यूचर में आपके क्या एम है, कैसे देखते हैं आपकी जो कदम आगे चले इस हद तक किया, तो हमने देख लिया है कि मिडल लाइन तो आपने बॉटम लाइन तक पहुँच चुके हैं, अभी आगे आपके एम्स क्या हैं हमारे? बस यार, मेरा इतना सा ख्वाब है छोटा सा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मेरी फैमिली का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, और मैं आने वाली नस्ल को कुछ दे के जाऊँ और कुछ अच्छा दे के जाऊँ ताकि वो दुआ में आए। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आखिरी क्वेश्चन में उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत पसंद आया। क्या टैलेंट है जिसको हम यही कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा और क्या पाकिस्तान में हो सकता है कि बहादुरी की मिसाल ही एक समझ लें। हमारे साथ न्यू टैलेंट है, हम उसके नाम से आगे आपको कैसे लगा कि आप मॉडल बन सकते हैं और आप यहाँ पहुँचे? मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं इंशाल्लाह अगर इंटरव्यू दे दूँगी। अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स को एग्री किया या आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, कैसे? मैंने अपने पेरेंट्स को एग्री कराया। अच्छा, तो मुश्किलात पेश आई? हाँ, थोड़ी बहुत आई। अभी आपके पेरेंट्स भी आपके साथ माशाल्लाह हैं, जब आप रैंप पे जाएंगे देख के वो कैसा फील करेंगे? बहुत अच्छा फील करेंगे। अच्छा, आप समझ लें कि आप तो समझ लें मॉडल ही बन गए, आप भी मॉडल बन जाएंगे, तो आप अपना फ्यूचर कैसे देखती हैं? ऐसा मॉडल आप क्या फिल्म स्टार बनने वाले हैं? जी, मैं मॉडल बन जाऊँगी। फ्यूचर में अपने आप को
कैसे देख रहे हैं? क्या फिल्म कोई ऐसी तवक्का है? मैं फिल्म करिए ड्रामे अच्छा, तो क्या ऐसा फिल्म अगर कास्ट अगर हम करना चाहें किसी के यहाँ, तो आप क्या फिल्म वगैरह करना चाहिए? लाइक बहुत ही एक यंग टैलेंट हमारे साथ थी। आप ऐसे ही जो हमारे यंग टैलेंट है वो काफ़ी कम आते हैं, कम नज़र में जो देखने में यहाँ आ रहा है। आप एक ओनली वन है जो यहाँ आप आई हैं यंग एज में, आप उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो भी आपके हम उम्र यहाँ आपके साथ नजर आए तो आपको खुशी भी है? आप भी आएँ और यहाँ पर इंटरव्यू दें, आप भी सिलेक्ट हो ही जाएंगे। सम्राट आर्ट अकेडमी के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, जिनका नाम भी हम आपसे बात कर रहे हैं कि उनके काम से भी आपको आगाह करें। जी हमारे जाने वाले को अपना नाम बताइए, आप बता दो। Assalamualaikum, myself Shakir Samrat, President Samrat Art Academy, and actually I'm a choreographer in Pakistan film industry. और उसके अलावा I'm the director in some shows, जो टॉक शोज आप देखते हैं और मॉडलिंग शोज, हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के ट्रेडिशन को, कल्चर को इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, जैसा कि आपने देखा। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जगह के लिए और शोज़ के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बट सबको सेलेक्टिव आप दे नहीं सकते हैं। तो जब मैं इनसे मिला किरण जी से, तो इनका YFS के नाम से एक है, यूथ फेस्टिवल स्टाइल समथिंग। तो जब इनका देखा कि इनका कंटेंट अच्छा है और ये लोग का पर्पस सिर्फ काम करना है, इनकी ऑडियंस अच्छी है और ये चीज़ों को बड़ा प्रिपेयर वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चल रहे हैं, तो देन आई सेड कि तुम आओ और करो इस तरह। हमारी जितनी भी जो हमारी जगह है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारी टीम्स हैं, इट्स रेडी फॉर यू। क्योंकि हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, हमें जहाँ भी ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, कोई प्रेजेंटेबल काम हो रहा है, प्रोफेशनल वे में काम हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल वेलकम किया। और ऑलवेज़ वेलकम है, ये लोग जब भी आना चाहें, किरण आप लोग वेलकम है, आप आएँ और काम करें। कल्चर तो हमारे पाकिस्तान की पहचान है, जैसे कि हम समझते हैं आगे भी कल्चर डेज आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के आते हैं, जैसे सीरीज़ है, बलोची है, कल्चर्स को आप जिस प्रमोट कर रहे हैं, इनसे आपको क्या लगता है कि इतने एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा कि पाकिस्तान के कल्चर कितना काउंट करता है और कितना इस पर काम कर रहा है? जैसे कि इन्होंने एक स्टेप और आगे उठाया है इसके लिए, इसके इसी तरह आप एक पैगाम दें ताकि लोग और अवेयरनेस हों और आगे बढ़ें, इसी तरह की और भी चीज़ें करें, जैसे लाइक मॉडलिंग है और जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आर्ट में आपने कहा काफ़ी फाइन आर्ट्स है, अदर बहुत सारे आर्ट हैं, तो क्या आप उसके लिए भी काम कर रहे हैं आपकी कंपनी का कुछ ऐसा कुछ? ऐसा है कि कल्चर वो चीज़ है जिससे कौमें पहचानी जाती है। आप याद रहे ना रहे, आपका कल्चर याद रहता है। उसका एक सिंबॉलिक है मोंजोदड़ो, कि जो सिंध को जानता है वो मोंजोदड़ो को जानता है, जो सिंध को नहीं भी जानता वो भी मोंजोदड़ो को जानता है। बात यह है कि जो आपका सिविलाइजेशन, जो कल्चर है वो याद रहता है, लेकिन अलमिया ये है कि हम अपने कल्चर को जानते नहीं हैं। हमारे जो सूबे हैं, हम 70 साल रंग नहीं देते हैं, हम उनको 5000 साल रंग देते हैं कि एक्चुअल कल्चर क्या है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कल्चर से ही कौमें याद रहती हैं। आपको अपनी चीज़ों को ऑन करना चाहिए। और जैसा कि आपने किया कि मॉडलिंग के अलावा यहाँ पे हम 20 कोर्सेज कराते हैं। सो इट्स सम्राट अकेडमी, और ये आपका अगर देख सकते हैं तो हम कोर्सेज दे रहे हैं जिसमें आपको थिएटर, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, योगा, कल्चर, ट्रेडिशन, फाइन आर्ट, सब चीज़ें हम यहाँ सिखाते हैं, तरबियत देते हैं। एंड वी आर रजिस्टर्ड इन SECP, और हम लोगों को बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाइड करते हैं ताकि चैनल्स और प्रोडक्शन को ऑन करें। आप अपने एक्सपीरियंस भी बता दीजिए सर। मैं बिकॉज हम फ्रॉम सम्राट फैमिली, तो 200 साल से इंडस्ट्री में हम लोग हैं, और जो भी इंडिया से लेके पाकिस्तान तक जो भी फिल्म बनी उसमें हमारा एक आदमी ज़रूर होता है। मैडम नूर जहाँ हमारी शागिर्द हैं, रीमा, साइमा, माधुरी, ऐश्वर्या, हम लोग के स्टूडेंट्स हैं सम्राट फैमिली की। तो एक बड़ा नाम पप्पू सम्राट अगर आप जानते हैं, या उसके अलावा जो बड़े सम्राट फैमिली हैं, सारे हमारे ही खानबादा के लोग हैं, सारे हमारे ही लोग हैं। तो कराची में मैंने इस चीज़ को ऑन किया कि कराची में इस तरह की चीज़ें ज़रा कम हो रही थी आर्टिस्टिक वे में। सो मैंने स्टार्ट लिया सिंध यूनिवर्सिटी से, बीइंग इंस्ट्रक्टर स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद अभी मैं PSCC में इंस्ट्रक्टर हूँ, नैपा में, और उसके अलावा बीकन हाउस को डील करता हूँ, आगा खान स्कूल को डील करता हूँ। मैंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुतारुफ कराया है, तमाम मेम्बर्सिस में हम काम करते हैं। सिर्फ क्या है कि जहाँ आपको ऑन टैलेंट मिले, जहाँ आपको अच्छा काम मिले, मज़ा आता है काम करने का। और मैं सबको यही कहूँगा, आपके व्यूवर्स को, आपकी तवज्जो से, कि इस तरह काम करें, मोटिवेशनल चीज़ें करें, ताकि आपकी ऑडियंस, आपकी यंग जनरेशन ऑन हो, आपकी यंग जनरेशन आगे आए, आपकी यंग जनरेशन को एक नया शौक हो, वो बजाय नशों के और बजाय फजूल कामों के इस तरफ आएँ। वो आर्ट की जितनी फॉर्म्स हैं, वो मॉडलिंग है, वो सिंगिंग है, वो डांस है, वो आर्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको सीखें, समझें और करें, ताकि वो अपना और अपने मुल्क का, अपने सूबे का, अपने ट्रेडिशन का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप इतना अकेडमी आगे चला रहे हैं, क्या आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐसा होना चाहिए? दूसरे मुल्कों में जैसे कि हम देखते हैं
कि ऐसे जो आर्ट्स हैं या कोई पाकिस्तान या किसी भी कंट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए उनकी गवर्नमेंट उनके साथ होती है और काफ़ी हद तक के उनके शान बचाना चलती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ हमारी गवर्नमेंट ने किया है या क्या कुछ ऐसा पैगाम देना चाहिए? सर ये पाकिस्तान का अलमिया है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक शाम की थी सिंध गवर्नमेंट ने मेरी ऑनर में, इसका भी इत्तेफाक से बड़ा हुआ है कि शाकिर सम्राट के साथ कल्चर डिपार्टमेंट ने किया, बट चीज़ें वहीं रुक गई। ये काम एक्चुअली गवर्नमेंट का है कि हम जिस तरह ऑन कर रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, हम 2 लोगों पे काम करते हैं, हम मौजूदा पे काम करते हैं, हम शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई पे काम करते हैं जो एक्चुअल सिंध है। लेकिन अलमिया ये है कि गवर्नमेंट का काम हम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के बाहर अब जब जाएं तो आर्टिस्ट की मेडिकेशन, उसकी एजुकेशन, उसकी रिहाइश, उसकी अकोमोडेशन गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। हम आर्टिस्ट, हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। लेकिन चूँकि यहाँ अलमिया ऐसा है कि आर्टिस्ट को यहाँ पे सकाफत के नाम पे मौसीकी हराम है और बाकी चीज़ों के नाम पे कत्ल हलाल है। मैं ब्लंट आदमी हूँ, तो यहाँ ऐसा नहीं है, होना चाहिए, अलमिया है, लेकिन अब जाहिर हम जानते हैं ऐसा नहीं है, तो इसलिए अब कुछ चीज़ों को खुद ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्मार्ट इवेंट के सदर मौजूद थे। आइए अब इनके मेंबर से बात करते हैं। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन उनसे यही होगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस तरह के आपकी ख्वाहिश है कि आगे भी करें और पाकिस्तान की बुलंद आवाज़ हो जिसमें क्राउड इतना हो कि जैसे सारे वर्ल्ड लेवल पे उन्हें पता चले। क्या आप ऐसा प्रोग्राम आगे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? इंशाल्लाह हम ऐसे ही अपना काम करेंगे। इंशाल्लाह हम ऐसे ही अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टैलेंट को प्रमोट करते रहेंगे। तो मैं सबको यही कहूँगी आप आएँ। और सेकंड मैं ये भी बोलूँगी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्मार्ट आर्ट अकेडमी में। न्यू टैलेंट को यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है तो इनके पास लाजमी आए, बहुत रीज़नेबल है और हर चीज़ के कोच हैं। मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि काम कर रहे हैं, आपके काम को देखते नज़र आ रहा है जितना क्राउड है यहाँ, आगे चल के जो हमारे समझने के 1 ईयर्स हम लेटर अगर आपको देखेंगे तो आपका एक जो आवाज़ है वो ऐसा वर्ल्ड लेवल जाने वाला है। क्या मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा समझते हैं? ऐसे ही इंशाल्लाह। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इन्होंने कोशिश की है, काविश की है, हम सबका काम है उसको प्रमोट करना। जब इनको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ऑब्वियसली ये ज़रूर करेंगी, लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इंसान है, कितना कोशिश करेगा। तो हमारा बनता है, ऑडियंस का बनता है, व्यूवर का बनता है, स्टेट का, गवर्नमेंट का, स्पॉन्सर्स का बनता है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें ताकि वो नए लोगों को, ग्रास रूट से ग्राउंड रियलिटी के लोगों को आगे लाए और इसी तरह नाम के रोशन करने में साथ देता रहे। हम उम्मीद करते हैं, जैसा क्राउड हमने देखा, कि हमें यही लगता है कि हम देख के कि यहाँ कितना क्राउड हो रहा है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए ऐसे ही कदम आगे बढ़ाते रहें। इन जैसे जज्बे रखने वाले अफराद हमारे में मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और एक बुलंद आवाज़ आएगी। थैंक यू सो मच। इमरान के साथ इनसाइड टीवी।